अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारे 9th क्लास का छठा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? इससे पहले हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर वैल्यू है 1 3 4 5, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 7 8। अब ये दोनों मैट्रिसेस का हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि अगर हम आकर के लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बी के ए बी लेफ्ट हैंड साइड है और बी ए जो है वो राइट हैंड साइड है। इन दोनों को अगर जब हम जमा करेंगे तो दोनों का जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। अब देखो, अभी इन दोनों को हम जमा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी। अब a प्लस बी पहले हल करेंगे। a प्लस बी पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 4 5। फिर इसके बाद प्लस दूसरा मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लिखेंगे जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 7 8। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे। तो जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी इक्वल टू 1 को 2 के साथ जमा करेंगे 1 प्लस 2, 3 को 4 के साथ जमा करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जमा होगा। 4 को 7 के साथ ऐड करेंगे, 5 को 8 के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास आखिर में जवाब क्या बनेगा? a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 2 में 1 जमा करो 3 आ गया, 3 में 4 जमा करो 7 आ गया, 7 में 4 जमा करो 11, 5 में 8 जमा करो 13। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया 1। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है, देखो अगर हम देखें राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? b प्लस ए। अब b प्लस ए लिखेंगे तो आते हैं b प्लस ए। अब देखो b प्लस ए हल करेंगे जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड। पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट थे? 2 4 7 8, यानी अब हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है 2 4 7 8 प्लस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट थे 1 3 4 5, 1 3 4 5। अब इन दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे तो लिखेंगे b प्लस ए इक्वल टू 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे, 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे, इसी तरह 7 को 4 के साथ ऐड करेंगे और 8 को 5 के साथ ऐड करेंगे। तो हमारे पास अब फाइनल जवाब क्या आएगा? b प्लस ए इक्वल टू 2 में 3 जमा करो, 2 में 1 जमा करो 3 आ गया, 4 में 3 जमा करो 7 आ गया, और 4 में 7 जमा करो 11 आ गया, 5 में 8 जमा करो 13 आ गया। तो ये हमारे पास b प्लस ए यानी राइट हैंड साइड का जवाब है। तो दोनों का जवाब आपस में सेम आ गया। ए प्लस बी का जवाब भी यही है, बी प्लस ए का जवाब भी। देखो
ए प्लस बी का जवाब आया था 3 7 11 13 और बी प्लस ए का जवाब आया है 3 7 11 13। तो इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस प्रूव हुआ। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वो किस तरह करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में फिर हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे, फिर हम एसोसिएटिव लॉ हल करेंगे। अब देखो ए एक मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 और बी दूसरा एलिमेंट है जिसके अंदर एलिमेंट है दूसरा मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 और सी तीसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है सी यहाँ लिखेंगे सी मैट्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे सी मैट्रिक्स इक्वल टू इसके अंदर एलिमेंट है 6 8 10 और 12। अब इन तीनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है, तो तीनों एक साथ ऐड नहीं हो सकते। इसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस इस्तेमाल करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस क्या है, देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस में हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू, अब यहाँ पर सी ब्रैकेट से बाहर है तो उधर फिर ए ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये आप कर सकते हो ना। अब पहले इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर आप क्या करो, पहले ए बी को आपस में ऐड करो, फिर इसका जो जवाब आता है उसके साथ सी ऐड करो। इसी तरह राइट हैंड साइड पर पहले बी सी को आपस में ऐड करो, इसका जो जवाब आता है उसी के साथ ए ऐड करो। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि इस तरह आप बी लिख सकते हो और इस तरह बी लिख सकते हो। देखो वो है दोनों तरीकों से आप एसोसिएटिव लॉ को लिख सकते हो। एक ये है कि ए प्लस बी प्लस सी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वो ये लिखे या ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको कहते हैं राइट एसोसिएटिव लॉ और नीचे वाले को कहते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव। ये हमारे पास लेफ्ट एसोसिएटिव है और ये हमारे पास ऊपर वाला जो है वो राइट एसोसिएटिव है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव है। अभी इसमें आपका मर्जी है, जो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हो यूज़ कर सकते हो। इसमें से एक इसका मैं आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड मैं हल करवाऊंगा और राइट हैंड साइड आप लोगों ने फिर खुद करना है। देखो वो किस तरह होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले तो बॉडमास रूल के मुताबिक पहले ए बी को हमने हल करना है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, अब ए बी मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। तो ए बी मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट क्या है, ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 और बी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8 प्लस बाकी एड उसी तरह ऐड होगा जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था। और बी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। अब पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड होने के बाद इसका जो जवाब आएगा उसके साथ फिर सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ए बी का जवाब अब क्या आता है, देखो 2 में 1 जमा करो 2 प्लस 1, 4 में 3 जमा करो 4 प्लस 3, 6 में 5 जमा करो 6 प्लस 5 और 8 में 7 जमा करो 8 प्लस 5। अब इसका जवाब क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू, इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 2 में 3 1 जमा करो 3, 4 में 3 7, 5 में 6,
तो ये आ जाएगा 11 और 5 8 ये आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया, ए प्लस बी का जवाब ये आ गया। अब इसके साथ सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है ए प्लस बी प्लस सी। अब ए बी का जो जवाब आया है पहले वो लिखो, ए बी का जवाब हमारे पास आया है 3 7 11 13। ये ए बी का जवाब है, प्लस इसके साथ सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास, सी मैट्रिक्स क्या था, उसके अंदर एलिमेंट क्या थे, पहले सी मैट्रिक्स को देखेंगे। सी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 6 8 10 12। 6 8 10 12, 6 8 10 और 12 ये सी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है। अब इसी सी में इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, ए प्लस बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो 3 में 6 ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 6, और 7 में 8 ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 8, 11 में 10 ऐड हो जाएगा, 11 प्लस 10, 13 में ऐड हो जाएगा 12, 13 प्लस 12। अब इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे तो इसका जवाब क्या मिलेगा, इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 6 3 ये आ जाएगा 9, और 7 8 ये आ जाएगा 15, 10 11 ये आ जाएगा 21, 13 और 12 ये आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब राइट हैंड साइड आप लोगों ने खुद करना है, वो किस तरह आप लोगों ने करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब था ए प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड आप लोगों ने खुद करना है वो है ए प्लस बी प्लस सी। पहले आप लोगों ने बी प्लस सी हल करना है, उसके बाद जो जवाब आता है उस जवाब को आप लोगों ने ए के साथ ऐड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है इसी सवाल के अंदर है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने करवाया है, राइट हैंड साइड आप लोग खुद करें, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रूव हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।